बिस्मिही ताला अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम नाजरीन का इस्लामिक टेल्स स्टूडियो में खैर मकदम है। आज की कहानी बड़ी मज़े की होने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस कहानी को मुकम्मल सुनकर आगे बढ़ेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द को साथ लेकर किसी सफ़र पर निकले। रास्ते में एक जगह रुके और शागिर्द से पूछा कि तुम्हारी जेब में कुछ है? उसने कहा, मेरे पास 2 दिरहम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने जेब से 1 दिरहम निकाल कर उसे दिया और फरमाया, ये 3 दिरहम हो जाएंगे। करीब ही एक बस्ती है, तुम वहाँ से 3 दिरहमों की रोटियां ले आओ। वो गया, 3 रोटियां ली और रास्ते में सोचने लगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 दिरहम दिया था और 2 दिरहम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 हैं। इनमें से आधी रोटियां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटियां मुझे मिलेगी। लिहाजा बेहतर तो ये है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूँ। चुनांचे उसने रास्ते में ही 1 रोटी खा ली और 2 रोटियां लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 1 रोटी खा ली और उससे पूछा कि 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थी? उसने कहा कि 2 रोटियां मिली थी, एक आपने खाई और एक मैंने खाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हुए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ए अल्लाह के नबी, हम दरिया उबूर कैसे करेंगे? हम दरिया पार कैसे करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती नज़र नहीं आती? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ नहीं, मैं आगे चलूँगा, तुम मेरी आबा का दामन पकड़कर मेरे पीछे चलते आओ। खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी उनका दामन थाम लिया। खुदा के इज़्न से, खुदा की इजाज़त से आपने दरिया को इस तरह पार कर लिया कि आपके पाँव गीले भी न हुए। शागिर्द ने ये देख कर कहा, मेरी हज़ारों जानें आप पर कुर्बान। आप जैसा साहिब एजाज़, आप जैसा साहिब मौजिज़ा नबी तो पहले मबूस ही नहीं हुआ। आपने फरमाया, ये मौजिज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफ़ा हुआ? उसने कहा, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया। फिर आपने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियां कितनी थी? उसने कहा, हज़रत, रोटियां तो बस 2 ही थी। फिर आप वहाँ से चले। रास्ते में हिरनों का एक बड़ा मजमा गुजर रहा था। आपने एक हिरन को इशारा किया, वो आपके पास चला आया। आपने ज़बाह करके उसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी खाल पर ठोकर मार कर कहा, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। हिरन ज़िंदा हो गया और चौकड़ियाँ भरता हुआ दूसरे हिरनों से जा मिला। शागिर्द ने यह मौजिज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और मुअल्लिम इनायत फरमाया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजिज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफ़ा हुआ? शागिर्द ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से दुगना हो चुका है। आपने फरमाया, फिर बताओ कि रोटियां कितनी थी? शागिर्द ने कहा, हज़रत, रोटियां तो 2 ही थी। दोनों रास्ता चले गए। एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी थी। आपने फरमाया, एक ईंट मेरी है और एक ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट उस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, हज़रत, तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और फरमाया, तीनों ईंटें तुम ले जाओ। ये कहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए और लालची शागिर्द ईंटों के करीब बैठकर सोचने लगा कि इन्हें कैसे घर ले जाए।
इसी दौरान 3 डाकू वहां से गुजरे। उन्होंने देखा एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं। उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर शख्स के हिस्से में एक एक ईंट आती है। वो कुछ भूखे भी थे। उन तीनों ने एक साथी को पैसे दिए और कहा कि शहर करीब है, तुम वहाँ से रोटियां ले आओ, उसके बाद हम अपना अपना हिस्सा उठा लेंगे। उन तीनों में से एक शख्स रोटियां लेने गया और दिल में सोचने लगा, अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो दोनों साथ मर जाएंगे और तीनों ईंटें मेरी हो जाएगी। इधर उसके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने उस साथी को कत्ल कर दे जो हमारे में हिस्से में सोने की 1.5 ईंटें आएगी। अगर हम अपने उस साथी को जो रोटी लेने गया था, अगर हम उसे कत्ल कर दे तो हमारे हिस्से में 1.5 ईंटें आएगी। जब उनका तीसरा साथी जहर आलूद रोटियां लेकर आया तो उन दोनों ने मंसूबा के मुताबिक उस पर हमला करके उसे कत्ल कर दिया। फिर जब उन्होंने रोटी खाई तो वो दोनों भी जहर की वजह से मर गए। वापसी पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुज़रे तो देखा कि ईंटें वैसी की वैसी रखी है, जबकि उनके पास 4 लाशें भी पड़ी हैं। आपने ये देखकर ठंडी सांस भरी और फरमाया, दुनिया अपनी चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। फिर इंशाअल्लाह मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।